हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि केमिस्ट्री का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो केमिस्ट्री का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मीथेन का सूत्र क्या होगा। तो मीथेन का सूत्र क्या होगा, तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। CH4 ऑप्शन जो कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जल का सूत्र क्या होगा। तो जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र H2O होता है। H2O जल का सूत्र होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मीना माता रोग किसके कारण से होता है। तो मीना माता रोग किसके कारण से होता है, तो मीना माता रोग किसके कारण कारण से होता है, तो मीना माता रोग जो कि पारा के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, पारा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भरी जल का सूत्र क्या होगा। तो भरी जल का सूत्र क्या होगा, तो भरी जल का सूत्र क्या होगा, तो भरी जल का सूत्र जो कि DOT जो कि D2O होता है। D2O जो कि भरी जल का सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का सूत्र क्या होगा। तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होगा, तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है। O2 ऑक्सीजन का सूत्र होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे हल्का धातु है। तो सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो लिथियम। लिथियम जो कि सबसे हल्का धातु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन जो कि सबसे भारी तत्व है। तो सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो यह हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। तो प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने प्रोटीन के जो कि खोज किए थे। रदरफोर्ड ने प्रोटीन के खोज किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जेम्स चर्विक ने निम्न में से किसकी खोज की थी। तो जेम्स चर्विक ने निम्न में से किसकी खोज की थी, तो यह न्यूटन के खोज किए थे। न्यूटन के खोज जो कि किए थे। तो किसने किया था न्यूटन के खोज, तो जेम्स चर्विक ने न्यूटन के जो कि खोजे थे। आप लोग को याद होना चाहिए। प्रोटीन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने जो कि खोज जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने किया था, तो यह जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनिक के खोज जो कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनिक के खोज जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आप लोग का तीनों आप लोग का याद हो गया कि प्रोटीन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने प्रोटीन के खोज किए थे। जेम्स चर्विक ने न्यूटन के खोजे थे और रदरफोर्ड थी आप लोग का जो कि जे थॉमसन ने यह इलेक्ट्रॉनिक के खोजे थे। यह आप लोग का तीनों का खोज आप लोग का याद हो गया होगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है। तो निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है, तो निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। अस्थायी कण कौन सा होता है, तो यह न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि परमाणु के नवक्रिय में कौन सा कण होता है। तो परमाणु के नवक्रिया में कौन से कण होता है, तो यह कौन सा कण होता है, तो प्रोटीन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटीन और न्यूट्रॉन जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तत्व के सबसे छोटा भाग को क्या कहते हैं। तत्व को छोटा भाग को क्या कहलाया जाता है, तो तत्व के छोटा भाग को क्या कहते हैं, तो यह जो कि परमाणु कहते हैं। तो तत्व का सबसे छोटा भाग को यह परमाणु कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है।
तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो यह द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह जे थॉमसन ने जो कि इलेक्ट्रॉनिक के खोज किए थे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनिक के जो कि खोज किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वायु से हल्का गैस कौन सी है? तो वायु से हल्का गैस कौन सा है? तो वायु से हल्का गैस कौन सी है? आप लोग का इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर आप लोग का जो कि क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि वायु से हल्का गैस कौन सी है। तो वाई से सबसे हल्का गैस कौन सी है आप लोग को बताना है। ये चारों ऑप्शन में से आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को पिन करना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटीन लेता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटीन लेता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटीन जो कि लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटीन का ग्रहण करता है। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटीन का ग्रहण करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन की बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह ऑक्सीकरण का है। तो लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहा पर जंग लगना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहा पर जंग लगना एक कैसा परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहा पर जंग लगता है तो उसका जो कि क्या होता है? तो भार जो कि क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहा पर जंग लगता है तो उसका भार जो कि क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि उसका लोहा पर जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूपण है? तो हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो यह कार्बन का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन मूल तत्व है? निम्न में से कौन मूल तत्व है? तो हीरा एक मूल तत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, हीरा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कार्बन का शुद्ध रूप क्या होगा? क्या है? तो हीरा का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा का शुद्ध रूप क्या है? तो यह जो कि हीरा का शुद्ध रूप क्या है? तो यह जो कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सौद्धानिक हानिकारक होता है? तो आप लोग को बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सौद्धानिक हानिकारक है? तो वायु प्रदूषण सौद्धानिक हानिकारक है तो यह कौन सा है? तो यह जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। और यही बता दें कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र SO3 होता है। O3 होता है। O3 जो कि ओजोन का जो कि सूत्र होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो आप लोग को बताना है निम्न में से कौन सी
गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है तो यह कौन सा होती है? तो यह जो कि नाइट्रोजन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, नाइट्रोजन होता है। तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? तो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जो कि 78% होता है, 78% नाइट्रोजन होता है। और जो कि 78% नाइट्रोजन होता है। आर्गन जो कि 0.93% होता है आर्गन। और ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? तो 21% जो कि ऑक्सीजन होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होता है? 0.03% जो कि होता है। आप लोग का ये सब आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्न में से किसे भविष्य ईंधन कहा जाता है? तो निम्न में से किसे भविष्य ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन का भविष्य ईंधन जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है तो यह मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से क्या एलपीजी का मुख्य घटक है? तो निम्न में से क्या एलपीजी का मुख्य घटक है? तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो ब्यूटोन होता है। ब्यूटोन जो कि होता है होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कि सीएनजी का क्या होता है? तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। मीथेन होता है, ये भी आप लोग का होना चाहिए। मीथेन गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मीथेन गैस जो कि धान के खेत में, क्या धान के धान के खेत में जो कि क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। सीएनजी क्या सीएनजी में क्या सीएनजी में क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। और मीथेन गैस पाया जाता है सीएनजी में। और यह जो कि धान के खेत में पाया जाता है, ये सब आप लोग का मीथेन गैस यहाँ जो कि पाया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसकी ऑक्सीजन में मार्शल गैस के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस ऑक्सीजन को मार्शल गैस के नाम से जाना जाता है? तो निम्न में से किस ऑक्सीजन को मार्शल गैस के नाम से जो कि जाना जाता है? तो यह मार्शल गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन गैस को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, पानी में क्या होने पर उसका भार कहलाया जाता है? तो पानी में क्या होने पर उसका भार कहलाया जाता है? तो पानी में क्या होने पर उसका भार कहलाया जाता है? तो यह आप लोग कर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का भार सामान्यित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जस्ता के कमी के कारण होता है। धान का खैरा रोग किस तत्व के कारण होता है? तो जस्ता के कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एक धातु है? तो निम्न में से कौन सा एक धातु है? तो निम्न में से कौन सा एक धातु है? तो जिंक एक धातु है। जिंक क्या है? एक धातु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। जिंक क्या है? तो यह धातु है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वायु में कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है?
तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है, सॉरी नोबल गैस नहीं है, तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो यह रेडॉन जो कि वायु में नोबल गैस जो कि नहीं है। नोबल गैस कौन सा नहीं है, तो वायु में कौन सी गैस, सॉरी नोबल गैस कौन सी नहीं है, तो यह वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो रेडॉन, रेडॉन जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन सौधानिक अस्थायी तत्व है। तो निम्न में से क्या होता है, निम्न में कौन सौधानिक तत्व है, तो निम्न में से कौन सा सौधानिक तत्व है, तो निम्न में से कौन सौधानिक तत्व है, तो ये सीसा एक सौधानिक तत्व होता है। तो सौधानिक तत्व कौन सा है, तो सीसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इतना ही प्रश्न आप लोग को रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।